जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज की क्लास हमारी वेक्टर की होने वाली है जो कि एयरफोर्स और नेवी के लिए है। तो पहला प्रश्न हमारा है, यदि ए बी सी वेक्टर इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू 0 है और ये मॉड ए है 6 और मॉड बी है 8, मॉड सी है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर हमने किया तो ये हमें दे देगा ए स्क्वायर का मतलब ए मॉड का स्क्वायर होता है, फिर बी मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी मॉड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी तो जैसा जाहिर है हमारा 0 है और ए हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ठीक है। अब इसको इधर भेजते हैं, 36, 64 और 100, ये 200 होगा तो 200 इधर आ जाएगा तो माइनस 200 होगा, फिर 2 ए डॉट बी, अब फिर बी डॉट सी और फिर सी डॉट ए, ठीक है। ये 2 से कट के हमें कितना देगा? -100। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? -100 इज़ द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है, -100 इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस सवाल का जवाब जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो पहले का आपका -100 इज़ द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरा वाला जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड है 10, बी का मॉड है 2 और ए डॉट बी है 12, तो ए क्रॉस बी का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। तो ए डॉट बी हमें देने वाला है ए डॉट बी और कॉस थीटा ये हमें देने वाला है, ठीक है। ए डॉट बी हमारा 12 है, मॉड ए हमारा 10 है और मॉड बी हमारा 2 है और ये है कॉस थीटा। ये कट जाएगा तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। कॉस थीटा कितना आया? 6/10 आया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 5 10 हो गया और ए क्रॉस बी हमारा देगा ए फिर मॉड और फिर देगा ये क्या? साइन थीटा दे देगा, ठीक है। तो ए मॉड तो हमारे पास मालूम है कि 10 है और बी मॉड हमारे पास मालूम है कि 2 है। अब हमको साइन थीटा को लेना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें तो कॉस थीटा मालूम है, साइन थीटा तो मालूम नहीं है, तो साइन थीटा हमको फिर निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, 1 - 9/25, 25 9 16 9 25, ये मुझे देने वाला है कितना? 4/5। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? यहाँ 4/5 रख देंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 16 इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि सदिश यानी कि वेक्टर i माइनस 2j प्लस ए का सदिश 4i माइनस 4j प्लस 7k पर प्रक्षेप क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको a मान लिया, इस वेक्टर को i माइनस 2j प्लस k, इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और इसको मैंने b मान लिया 4i माइनस 4j प्लस 7k। अब यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। ठीक है, वेक्टर a का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर b पे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, ये कितना हो जाएगा, a डॉट b अपॉन इसका मॉड। अब a डॉट b कितना हो जाएगा, a डॉट b हमारा हो जाएगा i माइनस 2j प्लस k, और b हमारा हो जाएगा 4i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं। तो a डॉट b हमने लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 11 8, ये 19 हो गया है। और मॉड b हमारा कितना होगा, यहाँ से मॉड b हमारा हो जाएगा 16 प्लस 49। ठीक है, 49 हो जाएगा। तो 49, 16 गुना 32 प्लस 49, 4 3 60, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे देगा 19 बटे अंडर रूट 81। तो 19 बटे 81 का कितना हो जाएगा, 9। तो 19 बटे 9 यानी कि 19/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मतलब होगा कि b हमारा नीचे रहेगा। अगर यही मैं उल्टा कर देता, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कर देता, तो मेरा a क्या होता, वो नीचे हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि m के किस मान के लिए ये वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तीनों क्या हैं, कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक तलीय हैं, एक ही तल में ये आ रहे हैं, तो एक तलीय या कोप्लेनर है। तो उसकी कंडीशन क्या बन रही है, तो कंडीशन ये है कि सबसे पहले इनके कांस्टेंट्स को हम लेंगे, इनके साथ जो गुणांक जुड़े हुए हैं, इन वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट्स जुड़े हुए हैं उनको हमको लेना है। और अगर ये जो इनका जो अगर डिटर्मिनांट शून्य हो जाए, तो डिटर्मिनांट अगर शून्य हो जाएगा तभी ये एक तलीय माने जाएंगे, कोप्लेनर माने जाएंगे। तो इस वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से मैंने 2 को ले लिया और -3 को ले लिया और फिर 4 को ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से इस वाले वेक्टर से मैंने 1 को लिया, 2 को लिया और फिर -1 को ले लिया, और यहाँ से मैंने m को लिया, -1 को लिया और 2 को लिया। अगर ये क्या हो जाए, अगर ये 0 के बराबर हो जा रहा है ये डिटर्मिनांट, तो क्या होंगे, समतलीय या कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा हम उठाते हैं। सिर्फ डिटर्मिनांट को हल करना है और आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, आपको m की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो नॉर्मल डिटर्मिनांट जैसे हम हल करते हैं वैसे हल कर लेंगे। तो 2, ये 2 2 जा 4, -1, फिर +3 और 2 1 जा 2 प्लस m प्लस 4 -1 -2
2m बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अभी आने वाला है। फिर से एक बार और मैं बता दूं, 2 मैंने लिया, 2 2 जा 4, नॉर्मल जो डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको किया -1, फिर +3 किया, और +3 के लिए 2 1 जा 2, और फिर m, फिर +4 के लिए मैंने लिया -1, और फिर -2m = 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 + 3m, फिर आ गया -4 -8m = 0। ठीक है, तो 6 और 6 12, 12 में से 4 गया, ये 8 आ गया। ठीक है, और ये 5 इधर भेजेंगे तो 5m आ जाएगा, विच इम्प्लाई दैट m बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा। m बराबर कितना आ गया है 8/5, तो ये 8/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित सदिशों में से कौन सा एक सदिश i j k के अभिलंब है या परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सदिश वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के क्या हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें मालूम है। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है स्टूडेंट। हम सीधा काम ये करेंगे कि इनमें से सारे ऑप्शन को हम चेक करेंगे, जो ऑप्शन के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके साथ अभिलंब या फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये इसके साथ इंटू होगा तो i और i यहाँ पे 1 दे दिया, और फिर 1, ये +1 दे दिया, ये -k और ये माइनस दे दिया, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट, गलत हो गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो ये 1 और फिर -1 +1 मुझे दे रहा है, तो दूसरे ऑप्शन में भी ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ तो 1 -1 और -1, ये मुझे -1 दे रहा है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी कि तीनों में से कोई भी वेक्टर हमारा इसके साथ अभिलंब नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारे लगभग सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन को यहाँ लिया है, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बल जो है, एक फोर्स जो है वो क्या है, 3i + 4j - 3k है। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i - 2j - 3k है। ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण का मान क्या है, टॉर्क का मान क्या है, टॉर्क हमको निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है। ये फिजिक्स में भी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इस फार्मूले को। टॉर्क या बलगू क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो स्टूडेंट R हमेशा पहले रहता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा पहले रहेगा, फोर्स बाद में आता है। इसको आप उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा करेंगे तो फिर आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो R चूंकि पहले था तो R के कंपोनेंट्स को हम पहले लेंगे, तो 2 -2 और -3 आया यहाँ पे, और फिर F हमारा नीचे आ जाएगा, तो 3 4 और -3। ठीक है, यही हमको दे देगा, बलाघूर्ण देने वाला है। तो i j k मैंने लिया, फिर इस R वेक्टर को लिया 2 -2 और -3, और फिर इसके साथ 3 4 और -3 को लिया। अब नॉर्मल वेक्टर जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो i के साथ ये 3 दूना 6 और ये 4 3 दूना 6 और ये 4 3 ये 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा -j, और -j के साथ ये -6
और प्लस 9, फिर प्लस के आ जाएगा, ये 8 हो गया, अब प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो -6 प्लस 9, 3 3 जा 9, हाँ। तो ये हो जाएगा I 18 और -3J और 8 6 14 K, ठीक है। और ये हमारा टॉर्क हो जाएगा, विच इम्प्लाई दैट टॉर्क का जो मॉड ये होगा, ये अंडर रूट में जाएगा 18 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, 14 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ फास्ट रखना पड़ेगा स्टूडेंट, बाकी बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, बहुत ही आसान है। तो 18 × N2 किया, ये हमें 324 दे रहा है, और 3 3 जा 9 और 14 14 है, 196। तो 324 196 ये कितना मुझे दे रहा है, ठीक है। इसमें 9 फिर बाद में आके जुड़ जाएगा, ये 3 3 जा 9, तो टोटल 529 आ गया। तो 529 ये 23 का होता है, तो 529 के लिए रूट क्या जाने वाला है आपका, 23 जाने वाला है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो थोड़ा सा मुझे चूँकि बताना था तो मुझे इसको हल करके मैंने बताया, अदरवाइज़ आप कैलकुलेशन अगर खुद से करते हैं तो काफ़ी फास्ट, आप सभी को मालूम है, सिंपल सा मैथमेटिकल है। तो कैलकुलेशन फास्ट जितनी जल्दी कर लोगे स्टूडेंट, उतनी जल्दी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि यदि मॉड ए वेक्टर के 2 है, मॉड बी का 3 है, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसमें फार्मूला आता है कि ए क्रॉस बी का मॉड का जो होल स्क्वायर है, अगर ए डॉट बी मॉड के होल स्क्वायर के साथ जाएगा तो ये हमको दे देगा ए मॉड का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी। इसको मैं हल ही कर देता हूँ, क्योंकि ट्रिक बताने के लिए आपको पहले डिटेल्स को जानना ज़रूरी है। तो एक बार मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये मुझे क्या दे देगा, ए मॉड बी मॉड, ठीक है, और साइन थीटा, इस पूरे का क्या देने वाला है, ये होल स्क्वायर देने वाला है। और ये ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, इस पूरे का क्या देने वाला है, ये मुझे होल स्क्वायर देने वाला है। क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। तो ये मुझे दे देगा ए मॉड का होल स्क्वायर बी मॉड का होल स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये मुझे देगा ए मॉड का होल स्क्वायर बी मॉड का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें से हमने निकाला ए मॉड का होल स्क्वायर बी मॉड का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आया है हमारा 1 आया है। तो ये दे देगा ए मॉड का होल स्क्वायर इंटू बी मॉड का होल स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल गया। अब पता चल गया होगा कि शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या है। तो जहाँ भी ये पोजीशन आपको दिख रहा है कि यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड के पूरे का होल स्क्वायर और ए डॉट बी पूरे मॉड का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, ए मॉड का होल स्क्वायर इंटू बी मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ए मॉड कितना दिख रहा है, मुझे 2 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी मॉड मुझे दिख रहा है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 9 चौका 36,
यानी कि 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7वें प्रश्न का डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 8वें प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि दो सदिश हैं, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के लिए लंब कोणीय एकांक लंबाई का सदिश क्या है। ठीक है, एक वेक्टर निकालना है जो यूनिट लेंथ का है और इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक अगर यूनिट वेक्टर लिया जा रहा है तो उसका मान क्या होगा। तो देखो, इसके तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके हैं। एक तो हम ऑप्शंस की हेल्प को ले लेंगे। ऑप्शन जो इन दोनों वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हमको शून्य मिलता है, इन दोनों वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट मुझे शून्य मिलता है तो वही आंसर हमारा मान्य होगा, वही आंसर सही होगा। तो चलिए इसको पहले हम शॉर्ट ट्रिक से हल कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन की सहायता से हल करेंगे। तो इनमें से कोई भी वेक्टर एक सही हो सकता है। मान लिए मैंने ए वेक्टर को लिया, ठीक है, फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं इस पहले वेक्टर के साथ करने वाला हूं। तो डॉट प्रोडक्ट में करूंगा तो ये -4 होगा, +3 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये कभी भी मुझे -4 और ये +2 यानी कि -2 दे रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो चुका है, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो चुका है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये -4 और +3 और +1 यानी कि ये कट के एग्जैक्ट शून्य हो गया। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले पे भी चेक करते हैं। तो -8 और +9 और -1 यानी कि ये भी कट के क्या दे देगा, शून्य दे देगा। यानी कि दोनों वेक्टर्स, दोनों गिवन वेक्टर के साथ ये जो बी ऑप्शन है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है, शून्य दे रहा है। दोनों ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है, शून्य दे रहा है। तो 100% बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से हमने बना लिया, बहुत आसान सा था। अब इसको फार्मूले से चलते हैं कि फार्मूले से कैसे बनाएंगे। तो एक वेक्टर अगर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों सदिशों के, ठीक है, दोनों सदिशों के लंबवत, दोनों सदिशों के कैसे लंबवत या परपेंडिकुलर अगर कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं, दोनों सदिशों के लंबवत परपेंडिकुलर अगर कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं या फिर इकाई सदिश लेते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर लेते हैं या फिर कोई इकाई सदिश लेते हैं, तो उसका फार्मूला होता है A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मॉड। ठीक है, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना चाहते हैं तो इस फार्मूले के साथ आप बना लेंगे। ठीक है, अगर एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, इनके दोनों के लंबवत, दोनों के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर हम ले रहे हैं जो कि एक यूनिट वेक्टर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका सूत्र ये होगा A क्रॉस B अपॉन मॉड में A क्रॉस B। ठीक है, अब चलिए इस फार्मूले से एक बार देख लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर नंबर 1 जो है, पहला जो वेक्टर है A, वो है I, J और K, और जो वेक्टर नंबर B है वो है 2i प्लस 3j और फिर -k है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो i, j और k हो गया 1 1 1 और 2 3 और फिर -1, ये i हो गया। तो i के बाद फिर i के बाद ये -1 हो गया और फिर -3 हो गया, -j हो गया और फिर -1 हो गया और फिर -2 हो गया, फिर +k हो गया और फिर 3 -2 हो गया। एक बार और इसको देख लेते हैं। सिंपल डिटर्मिनेंट से हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस और प्लस i ले लिया और फिर i के लिए -1 और फिर -3 हो गया, फिर -j ले लिया और फिर -1
और -2 हो गया, फिर k को लिया तो 3 और -2 हो गया। इसको हम हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -4i मिला और प्लस 3j मिला और प्लस k मिला। ठीक है, तो हमको तो a क्रॉस b हमारा मिल चुका है। अब इस a क्रॉस b का अगर हम मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, 16, 9 और 1। ठीक है, अब ये 16, 9, 25 एक √26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फार्मूले से क्या होगा, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। तो a क्रॉस b कितना है, 4i 3j k और a क्रॉस b का मॉड √26। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो b इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न ये भी है कि विकर्ण अगर दिए हुए हैं, डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो समांतर चतुर्भुज का जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए। तो 2 विकर्ण दिए गए हैं, 2 डायगोनल्स दिए गए हैं और इनसे बनने वाले जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो किसी भी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल दिया हुआ है और उसका एरिया अगर निकालना है, तो मान लो पैरेललोग्राम का डायगोनल D1 दिया हुआ है एक वेक्टर के फॉर्म में और डायगोनल D2 दिया हुआ है एक वेक्टर के फॉर्म में, दोनों विकर्ण एक वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमारा जो एरिया होगा उसका सूत्र होता है हाफ मॉड D1 क्रॉस D2। ठीक है, यही फार्मूला होता है किसके लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे D1 हमको हमारे पास है और ये D2 हमारे पास है। तो D1 और क्रॉस D2 सबसे पहले हम निकालते हैं। तो D1 क्रॉस D2 के लिए क्या होगा, I J और K होगा और 3, 1 और -2 हो गया, फिर 1, -3 और 4 हो गया। तो ये I हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, फिर हमारा -j हो गया और 4 3 12 प्लस 2 हो गया और फिर प्लस k हो गया और k के लिए हमारा -9 और -1 हो गया। फिर से एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल हमने डिटर्मिनेंट को लगाया है, I J और एक k के मैंने कर लिया है, 3 यहाँ से ले लिया, 1 ले लिया और -2 ले लिया। अब फिर इस वाले में आते हैं तो यहाँ से 1, -3 और 4 ले लिया। उसके बाद सिंपल डिटर्मिनेंट का हल कर रहे हैं, I ले लिया है तो 4, -6 फिर -j, 4 3 12 और +2 और फिर k लिया, 3 3 जा 9 -1 हो गया। तो ये मुझे देने वाला है -2i, 6 में से हाँ -2i और -14j, -2i -14j और -10k। ये चीज़ मुझे मिल गया है। मुझे क्या मिला है, D1 क्रॉस D2 की वैल्यू मिली हुई है। अब D1 क्रॉस D2 का हम मॉड निकालते हैं, तो मॉड में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 14 × 14 196 हो गया और 10 दहिया ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 300 हो जाएगा। तो √300 ये आ गया। ठीक है, √300 का क्या मतलब हुआ, 10 दहिया 7 या 300, 10 और √3 कितना आया, 10 और √3। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हाफ गुणा 10√3, ये कटने के बाद कितना आया, 5√3 स्क्वायर यूनिट इज योर राइट आंसर। तो C इज योर राइट आंसर। तो 9 का C इज योर राइट आंसर, 5√3 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन को हमने किया
और अगली क्लास में और ढेर सारे क्वेश्चन को लाएंगे जिसमें सुपर ट्रिक्स आपके शामिल रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।